रियाजुर रहमान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बहुत मिजाज? शुक्रिया, मेट्रो वन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, निशान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे प्रोग्राम में मदद की। बुलाना तो ज़रूर था ना मेरे भाई कि इतनी अच्छी मुलाकात हुई, इतना अच्छा इन्होंने बोला उस प्रोग्राम में और तमाम चीज़ों को गाइड करते रहे। इवन दो वो फीमेल जो थी, मैं नाम भूल गया, रोज़ी नाम था कुछ ऐसा। नाम का तो मुझे याद नहीं है लेकिन देखिए वो उनको गाइड करना था, जाहिर सी बात है, पूरा प्रोग्राम मैनेज करना और सब तरफ नजर रखना कि किसी के बात रह ना जाए, किसी को बुरा ना लगे, ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। मुझे ये बताएं, उस दिन हमने जो जोश व वलवला देखा तो लोगों का अब जो है रुझान क्या है? कॉल्स आ रही हैं आप लोगों को कि अब सेकंड आपको उसका स्पेल देना चाहिए? हाँ, उसके बाद काफ़ी लोगों की कॉल से आ रही हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिनकी जमा थे, जाहिर सी बात है जिनका लिस्ट के अंदर नाम आया, अब वो राब्ते कर रहे हैं। अब राब्ते कर रहे हैं, नवेद साहब जो है ना उनको अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, उनको मकान वगैरह भी दिखा रहे हैं, जो विजिट भी करवा रहे हैं। कल भी मैंने लोगों को मकान विजिट करवाया। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, टैक्स वगैरह का, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी टैक्स हैं उन्होंने खुद अदा करने हैं। तो कंपनी तो आपको मकान दिला देगी, लेकिन कंपनी उस मकान की पेमेंट करेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी टैक्स होगा वो शाहताज इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स पे करेगा, वो करेगा। जो भी क्लाइंट होगा ना वो खुद पे करेगा। अच्छा, शाहताज इंटरप्राइजेस का ये है कि अगर फर्ज करें मेरे पास, मैंने घर ले लिया लेकिन मेरे पास अभी टैक्सेस के पैसे नहीं है, क्योंकि नवीद भाई ने ये भी कहा था कि हम रिलैक्सेशन देते हैं, तो ऐसा है कि आप उसके अंदर या तो उस घर की कीमत हाफ हो जाएगा। जैसे अगर 2 लाख है समथिंग तो उसमें 1 लाख आप करेंगे, 1 लाख शाहताज करेगा। जबरदस्त। और यही वाली चीज होती है। अच्छा, ये मैं एक बात बोलूं रियाज साहब के, आपको ना दुआएं समेटने का अल्लाह तबारक व तआला मौका देता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको ये कहता है कि दुनिया के मैदान में छोड़ दिया, जन्नत का मैदान हमवार करो। लेकिन हमारे यहाँ पर वो फुकदान है कि हम अपना सोचते, जो कि शाहताज इंटरप्राइजेस नहीं सोचता। बेहतरीन अंदाज में जी मैं बताऊंगा कि वहां पर रियाजुर रहमान साहब मौजूद थे जब हमारा टेबल सजा, और हमें सोनिया जी एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया इनकी तरफ से कि इनकी तरफ से जो खाना सर्व किया गया, और बार बार पूछा जा रहा है आपने खा लिया, आपने खा लिया, और बाकी में प्लेट में पड़ा हुआ वो, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। तो ये मोहब्बतें थी इनकी तरफ से, तो यही वाली चीज हम ये कहेंगे। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद अब जो लोग स्पेल 2 का वेट करें, तो ये थोड़े टाइम के बाद आएगा, तकरीबन दिसंबर में शुरू होगा, दिसंबर में शुरू होगा इंशाल्लाह। तब तक जो लोग कहते हैं ना कि जो जीत चुके हैं, वो दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ये घर मुबारक करे, क्योंकि वो अपने घर में जाएंगे। और अपना घर एक सबका ख्वाब होता है, और कहते हैं ना कि आप भूखे रहें पता नहीं चलता, लेकिन किराया देना पहली पे मस्त है। 10 तक आप किराया नहीं देते। आवाम के लिए भी ये कहूँगा कि आवाम जितनी भी मतलब आवाम लेने के लिए आती है मकान वगैरह, पहले हर चीज़ को तहकीक करें उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लोगों का इतना फ्रॉड है, लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे में, लोग इस तरफ नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाहताज इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स की जानिब से इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को तहकीक करें और वेरिफिकेशन करके फिर अब अपने आप को सेटिस्फाई होकर फिर सारी चीज़ें लें। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि इतना ओपनली सामने कोई नहीं आता। ऐसी बातें मैं वही कह रहा हूँ आपसे। तो आप जिस तरीके से लोगों की वजह से वो फिर लोग अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। असल में अच्छे लोग कब बदनाम होते हैं? जब आप वेरिफिकेशन नहीं करते। जैसे आपने कहा कि वेरीफाइड करके आओ। कहते हैं इस्लाम के अंदर भी है कि इस्लाम के अंदर भी है कि जांच पड़ताल कर लो। अगर अपना कोई फैसला है तो 2 बंदों से उसकी राय पूछ लो, जो बेहतर लगे फिर वो करो। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब खुद ही तमाम चीजें करते तो मुश्किल हो जाती है।